एक ऐसा बेशरम पिता जिसने अपनी ही बेटी के साथ 24 साल तक ऐसा गंदा काम किया जिससे बाप और बेटी का रिश्ता शर्मसार हो गया। इस पिता ने अपनी बेटी को बेटी न मानते हुए रात के अंधेरे में उसके साथ ऐसा घटिया काम करता था जिसके बाद वह लड़की दुनिया के सामने अपना मुंह दिखाने से भी डरती थी। दोस्तों, रात का समय था। एलिजाबेथ, उसकी बहन एमी, माँ रोजमेरी और उसके पिता चारों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एलिजाबेथ अपने पिता को कहती है कि उसे आज नाइट पार्टी में जाना है। उसकी माँ पहले ही इजाजत दे चुकी थी, लेकिन उसका बाप तुरंत ही मना कर देता है। एलिजाबेथ के फादर का नाम जोसेफ फ्रेड था। वो आदमी शुरू से ही अपने परिवार के साथ हद से ज्यादा सख्त और दिमाग से किसी साइकोपैथ से कम नहीं था। उसको अंडरग्राउंड काम करने में, बेसमेंट बनाने में काफी इंटरेस्ट था। इतना ही नहीं, उसके घर के नीचे भी सबसे छुपकर खुफिया बेसमेंट बनाया हुआ था। अब आती है पार्टी वाली रात, जब एलिजाबेथ अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती और आधी रात में अपने दोस्तों के साथ बाइक पर पार्टी के लिए निकल जाती है। तभी उसका बाप उसके कमरे में आता है, लेकिन एलिजाबेथ अपने कमरे में नहीं मिलती, जिस वजह से जोसेफ गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी रोज, मैरी और उसकी दूसरी बेटी भाग कर आते हैं और वो भी एलिजाबेथ को उसके कमरे में ना देकर शॉक्ड हो जाते हैं। सुबह होते ही एलिजाबेथ जब घर वापस लौट कर आती है और अपने पिता को घर के पीछे वाले गेट पर देखकर डर जाती है। एलिजाबेथ को उसका पिता उसके घर के अंदर घुसने ही नहीं देता। वो उसे लास्ट वार्निंग देता है, लेकिन एलिजाबेथ अपने पिता की बात को इग्नोर कर देती है और कहती है, अगर आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो मैं 18 साल के होते ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। बस यही कहकर एलिजाबेथ घर के अंदर चली जाती है। जोसेफ एलिजाबेथ को घर की प्रॉब्लम की तरह समझता था। अब आती है वो काली रात जब एलिजाबेथ की पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। घर में एलिजाबेथ और जोसेफ के अलावा कोई नहीं था। जोसेफ एलिजाबेथ को बुलाता है और उसे ये कहता है कि ये सूटकेस तुम मुझे बेसमेंट में ले जाने में मदद करोगी। एलिजाबेथ उसकी हेल्प करती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है। तभी उसका बाप एक बुक शेल्फ खिसकाता है और एलिजाबेथ देखती है कि उसके पीछे एक और दरवाजा है जिसके पीछे एक खुफिया कमरा होता है। वो सूटकेस के साथ उसमें घुस जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि जोसेफ उसको कमरे में बंद करके चला जाता है। एलिजाबेथ देखती है कि उस कमरे में कोई हवा आर पार नहीं होती। वो सूटकेस खोलकर देखती है तो उसमें उसके ही कपड़े मिलते हैं। पहले तो उसे लगता है कि उसके पिता ने सिर्फ उसे पनिशमेंट देने के लिए कुछ ही देर के लिए बंद किया है, लेकिन अब उसका सब्र खत्म हो चुका था। एलिजाबेथ चीखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जब शाम को उसकी बहन और माँ रोजमेरी घर पर वापस आती है तो देखती है एलिजाबेथ गायब है और जोसेफ से पूछती है कि एलिजाबेथ कहाँ पर है। जोसेफ ऐसे रिएक्ट करता है कि उसके गायब हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजमेरी पुलिस को मिसिंग एफआईआर दर्ज करवाती है और वहीं दूसरी तरफ जोसेफ जब भी उस सीक्रेट चैम्बर में जाता है एलिजाबेथ के साथ गलत काम करता है। टाइम बीता गया और एलिजाबेथ अब तक 7 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जिसमें से 3 उसके साथ थे। बाकी 4 में से 1 बच्चे की जोसेफ ने हत्या कर दी थी। वहीं बाकी के 3 को अपनी बीवी के साथ मिलकर पाल रहा था। ये 3 बच्चे जो वो पाल रहा था एलिजाबेथ ने ही बास्केट के जरिए रोजमेरी तक जोसेफ के हाथ पहुंचाए थे। उन्हें देखकर रोजमेरी काफी खुश होती थी। फिर एक दिन एलिजाबेथ की बड़ी बेटी क्रिस्टन बेहोश हो गई। एलिजाबेथ ने काफी रिक्वेस्ट करके जोसेफ को उसका इलाज करवाने के लिए कहा। इसके बाद एलिजाबेथ ने क्रिस्टन को कैद खाने से निकालने में जोसेफ की मदद की। ये पहला मौका था जब एलिजाबेथ ने 24 साल में पहली बार बाहरी दुनिया देखी थी। क्रिस्टन के बाहर निकलने पर जोसेफ ने एलिजाबेथ को फिर से कैद खाने में बंद कर दिया। फिर वो क्रिस्टन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। दूसरी ओर क्रिस्टन की हालत को देखकर डॉक्टरों को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वहां पर पहुंचती है और उन्होंने न्यूज के जरिए क्रिस्टन की मां से गुजारिश की कि वो सामने आए और अपनी बेटी के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को दें। जोसेफ ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी एलिजाबेथ एक कल्ट में शामिल हो गई है और वो हमेशा ही बाहर रहती है। हालांकि घर से गायब होने के बाद उसने लेटर लिखना जारी रखा है। पुलिस को लगा कि जिस घर की जोसेफ बात कर रहा है ऐसा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। पुलिस को जोसेफ पर शक होने लगा था। सीक्रेट रूम में जोसेफ ने टीवी लगाकर रखा हुआ था, तो अपनी
अपनी बेटी की खबर टीवी में देखकर वो जोसेफ से काफी मिन्नतें करती है कि उसकी बेटी के पास उसे ले जाया जाए। जोसेफ मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वह वहां जाकर मुंह नहीं खोलेगी। एलिजाबेथ के हॉस्पिटल पहुंचते ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और प्राइवेट में उससे सब सच उगलवा लेती है। पुलिस जल्दी से जाकर जोसेफ को गिरफ्तार करती है और उसे उसका गुनाह कबूलने के लिए कहती है। जोसेफ अपना गुनाह कबूल लेता है। रोज, मैरी और उसकी बहन को इस बारे में पता चलता है, तो जिसके बाद मौके पर ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और एलिजाबेथ को गले लगाते हैं। फिलहाल इन सब के बाद अब जोसेफ जेल में सजा काट रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक आपने पेज को अगर फॉलो नहीं किया है फॉलो करें।